मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। सेनेटर इरफान सदीकी सांस की तकलीफ के बायस निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज थे। सेनेटर इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। सेनेट में 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 64 वोट पड़े, मुखालफत में कोई वोट ना आया। अपोजिशन के 3 अरकान का भी तरमीम के हक में वोट। सेनेट अरकान ने 27वीं तरमीम के हक या मुखालफत में लॉबीज में जाकर वोट दिया। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, आईनी तरमीम की मुखालफत, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज, तहरीक इंसाफ का वाकआउट। आईनी तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। आर्मी चीफ को चेयरमैन डिफेंस फोर्सेज का इजाफी ओहदा भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम, सुओ मोटो इख्तियारात खत्म। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन करेगा। सदर मुमलकत को ताहियात इस्तिस्ना, फौजदारी मुकदमा चलेगा, ना गिरफ्तारी होगी। सताईसवीं तरमीम में जजेस तबादले की शेक में तरमीम। हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के जरिए होगी। जुडिशल कमीशन में दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रुकन होंगे। ट्रांसफर से इनकार पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका दिया जाएगा। उससे कबल जज की रजामंदी शर्त को ख़त्म किया गया था। इनकार पर मुलाजमत से फारिग तस्वुर करने की शराइत लगाई गई थी। हुकूमती बेंचेस के अलावा अपोजिशन के 3 अरकान भी 27वीं यानी तरमीम के हक में वोट। PTI सेंटर सैफुल्लाह अबड़ो, JUI के सेंटर अहमद खान और आज़ाद सेंटर नसीमा एहसान ने हक में वोट दिया। PTI सुन्नी एहतियात काउंसिल MWM और JUI फे ने तरमीम की मुखालफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद बुलैदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम सेंटर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। बानी PTI फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए थे। मिसाक जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के क़याम की कोशिश की गई। आईनी अदालत नागुज़ीर थी ताकि आइन से मुताल्लिक़ केसेस अलग किए जा सकें। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। 18वीं तरमीम के वक्त 2 तजावीज़ थी कि हज़ारा पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया जाए। दोनों तजावीज़ ANP को दी गई। फिर सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा तजवीज़ हुआ। सूबे के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। अपोजिशन का सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास में भी वोटिंग के बाइकआउट का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं यानी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया 27वीं यानी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। गैर आइनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से निराफ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। आइनी तरमीम की मंजूरी गैर आइनी है। उन्होंने पाकिस्तान के सदर को इस्तिस्ना दे दिया। वो कत्ल करे लौटे उसको हर चीज़ से इस्तिस्ना हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी अंदर से शर्मिंदा हैं। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने कहा यह तो जंगल का कानून बन गया। हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। हम उनका घेराव करेंगे, आवाम के पास जाएंगे। PTI फौज के बारे में भारत की जुबान बोल रही है। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। क्या सदर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं? उनके पास जब पावर्स ही नहीं फिर उन पर केस कैसे हो सकता है? आसिफ जरदारी से मुकाबला करना चाहते हो तो अपने लीडर को 12 साल जेल में रखो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरम का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PTI ने हम पर अटैक किया। उन्होंने तरमीम के बारे में पढ़ा होता तो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल हरगिज़ ना करते। आइन शिकनी तो उन लोगों ने की, हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन शिकन नहीं। आसिफ जरदारी के पास कोई ओहदा भी नहीं था तो उनको कितने साल जेल में रखा गया? कौन कौन सा मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया? उन्होंने बहादुरी के साथ जेल काटी है। उनकी कैद तन्हाई थी। काश आज जेल से ऐसी बहादुरी की आवाज़ें आएँ। आपको अवाम पहचान चुके। अगर आप गालियाँ देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। ताहियात किसी को अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के खिलाफ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा।
बशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सलोना ने मुफ्ती तकी उस्मानी का 27वीं तरमीम से मुताल्लिक मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा, मुफ्ती साहब ने तरमीम का मुकम्मल मुतालिया नहीं किया। मुल्क के आइनी सरबराह को इस्तिस्ना 1973 से हासिल है। हमने हमेशा मुशावरती अमल से आइनी तरमीम पास कराई। आइनी अदालत में तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तहकीक से खिताब। कहा, जब भी आइनी तरमीम आती हैं तो हर पार्टी की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जब बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढ कर आइनी तरमीम करना पड़ती है। हमारा मुतालबा रहा है कि मुल्क में आइनी अदालत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सिंध हुकूमत काश्तकारों की बेहतरी के लिए इकदाम उठा रही है। ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने में तहरीक इंसाफ ने मदद की। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। 28वीं तरमीम की तैयारी करें। सेंटर फैसल वाउडा पार्लियामेंट में मिठाई की टोकरी ले आए। कहा, आइनी तरमीम कौमी दिफा की राय की अलामत है। जमहूरी निज़ाम के साथ साथ मुल्की दिफा भी मजबूत होगा। PTI बड़ी बड़ी बातें करती है, कुछ काम नहीं करती। PTI के मुंह पर तमाचा है। उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई है। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं। किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। 27वीं आइनी तरमीम मुल्क और आइन के खिलाफ गद्दारी है। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर कहते हैं, हम इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे सदर हो या गवर्नर, सज़ा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। जुर्म किया है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। यही इस्लामी असूल है और मज़हब का कानून भी यही कहता है। आइन और इसकी रूह भी इस बात की तायद करती है। PTI इस्तिस्ना के मामले पर अपने गिरबान में झांके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, इस्तिस्ना पर एतराज़ है। हम तो सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। बानी एंड कंपनी ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था। बाज़ गश्त आज तक सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 2 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने नाकामी पर धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। मरकजी दरवाज़ा मुनहदम और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ख़वारिज ने एक बार फिर 2014 के सानिया APS पेशावर जैसी बर्बरियत दोहराने की कोशिश की। दहशतगर्दों का मकसद कबायली इजला के तलबा में खौफ पैदा करना और तालीम से रोकना था। कॉलेज के अंदर छुपे ख़वारिज अपने अफगान मास्टर्स और हैंडलर से राब्ते में थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इतला पर 2 कार्रवाइयाँ, 20 ख़वारिज हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फितना ख़वारिज का खात्मा करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों ने कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख़वारिज का कलाकमा किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, दहशतगर्द सानिया APS की तर्ज पर हमला करना चाहते थे। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अदलिया मुतहद ना हो सकी तो आज़ादी और फैसले मुतासर होंगे। जस्टिस मंसूर का 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत में कहा गया, बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें। आइनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़ेर इल्तवा होते हुए नई तरमीम कैसे हो सकती है? आइनी अदालत बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अमेरिका, कनाडा, बरतानिया जैसे बड़े ममालिक में भी सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। नई अदालत बनाने के बजाय पहले से मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाया जाए। नेशनल साइबर क्राइम का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी या हिफाजती ज़मानत लेंगे। मुकदमे में नामजद होने के बाद वज़ीर-ए-आला की गिरफ्तारी का खदशा है। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने वज़ीर-ए-आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी का पेशावर के थाना और का अचानक दौरा। वज़ीर-ए-आला ने हवालात में कैद मुल्ज़िमान से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सोहेल आफरीदी ने कहा, हम अवामी लोग हैं, अवामी खिदमत सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और नारान के सियाती मकामात पर बर्फबारी। सफ़ेद चादर में लिपटे पहाड़ सुहाना मंजर पेश करने लगे। झील सैफ अल मलूक के तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर घुड़सवारी और बर्फ़ के गोले सयाहों की तवज्जो का मरकज़। जीप सफारी एडवेंचर का आगाज़। नारान, शोगरान और झील सैफ अल मलूक पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी।